हमारी खास पेशकश 2022 का महादंगल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रियंका गांधी के बाराबंकी दौरे से जुड़ी। जी हां, प्रियंका गांधी वाड्रा आज बाराबंकी पहुंची, जहां वो महिलाओं के साथ बैठी। वो खेतों में पहुंची जहां महिलाओं के साथ उन्होंने खाना पीना किया और उसके बाद महिलाओं से उनका हालचाल जाना और साफ तौर पर महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये प्रियंका गांधी उनसे कहती हुई नजर आई। इससे पहले आपको याद होगा जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई थी, सही मायने में यूपी दंगल से जुड़ी हुई, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने एक नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। सीधे तौर पर फोकस है उनका महिला वोटर पर। जिस तरीके से यूपी की हम बात करें, 45% महिला वोटर यूपी में हैं, जिनका एक बड़ा प्रभुत्व रहता है, निर्णायक भूमिका भी कई सीटों पर रहती है। तो जाहिर है कि पूरा फोकस इस बार यहीं पर है। यूपी में प्रियंका गांधी का अलग अंदाज भी नजर आ रहा है। बाराबंकी के नानमऊ गांव में उन्होंने खेत में जाकर किस तरीके से महिलाओं से बातचीत की है, किस तरीके से महिलाओं के साथ बैठती हुई वो नजर आई और महिलाओं का जो स्नेह था वो उनके प्रति कैसा नजर आया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन इस दौरान प्रियंका गांधी से खास बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता अनिल यादव ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। गांव की महिलाओं से संवाद करने के बाद प्रियंका गांधी अब उनके साथ गांव का जो चना चबैना है, गुड़ चना है, वो उनके साथ खा रही हैं। और आप देख सकते हैं टेबल पे बैठ गई हैं और गांव की महिलाएं कुछ अपने साथ लाई हैं उनके खाने के लिए, वो उन्हें दे रही हैं। और प्रियंका बहुत प्रेम भाव से उनके द्वारा मुहैया कराया गया जो कुछ भी है खाने के लिए उसे खा रही हैं। और अभी आप देख सकते हैं गुड़ खा रही हैं प्रियंका। तो महिलाओं के साथ वो काफ़ी देर तक बैठी, उनसे चर्चा की और उन्हें महिलाओं से उन्होंने कहा कि आप लोग पॉलिटिक्स में आइए, क्योंकि यूपी की पॉलिटिक्स में, राजनीति में इस वक्त जातिवाद और धर्म हावी है। ऐसे में महिलाओं का आना बहुत ज़रूरी है। और देखिए महिलाएं अपने हाथ से खिलाना चाह रही हैं प्रियंका गांधी को। तो महिलाओं ने उनको बिल्कुल चारों तरफ से घेर रखा है। ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी के साथ महिलाओं ने संवाद किया और प्रियंका गांधी भी उन महिलाओं को गुड़ खिला रही हैं, जबकि प्रियंका खुद भी गुड़ खा रही हैं। तो ये ग्रामीण महिलाओं के बीच प्रियंका एक संकेत देना चाह रही हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को कांग्रेस पार्टी में 40% टिकट भी एक तरह से रिजर्व कर दिया। ये ऐलान किया है कि 40% टिकट जो कांग्रेस वो महिलाओं को देगी। और महिलाओं से एक बार वो यहाँ में संवाद कर रही हैं, उनके साथ गांव का जो खाना पीना है वो ले रही हैं और इसके अलावा गुड़ खा रही हैं। और तो एक जाहिर बात है कि एक ये मैसेज देने की कोशिश है प्रियंका गांधी द्वारा कि वो गाँव की महिलाओं को, उन महिलाओं की बात करती हैं और उनको सुनती हैं। और देखिए तमाम महिलाएं जो हैं उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका गांधी उनसे बात, ये माइक भी लेंगी, सत्ता भी लेंगी और फिर आप सब देखना अपने प्रदेश को बदलेंगी। प्रियंका जी, आपने ऐसा भोजन कभी किया था इससे पहले? ये दोनों उधर दे दो। ऐसा भोजन या इनके साथ भोजन? इस तरह का भोजन की बिल्कुल अरे बेसन की रोटी है भाई। बेसन की रोटी तो मेरे घर में भी बनती है। तो प्रियंका गांधी के सहारे कांग्रेस पार्टी जमीन से यूपी की सियासी आकाश को नाप रही है। ताबड़तोड़ ऐलानों और वादों के साथ प्रियंका फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। लेकिन जब करीब 6.5% वोट बैंक वाली पार्टी सत्ता में आने पर स्मार्टफोन, स्कूटी वाला वादा करे, तो ऐसे वादों को आप क्या कहेंगे? ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में प्रियंका आई हैं, क्या लाई हैं? 40% महिलाओं के लिए टिकट। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। योगी सरकार पर वार के हथियार। हाँ, तो मैं वेट कर रही हूँ, मुझे बताएं आगे क्या करना चाहते हैं लोग, क्योंकि मैं तो पीछे हटूंगी नहीं। मरहम पट्टी वाला फोटोशूट, गले मिलना मिलाना और अब स्मार्टफोन और स्कूटी वाला वादा। यही सब सुनाते हुए बीजेपी कहती है ये सियासी टूर है। लेकिन कुछ भी हो, प्रियंका हर रोज खबरों में आ रही हैं और अब ताजा वादा है यूपी की लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का। प्रियंका ने ट्वीट किया, कल मैं कुछ छात्राओं से मिली थी। उन्होंने बताया कि पढ़ने व सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। कांग्रेस चुनाव घोषणा समिति की सहमति से आज निर्णय ले लिया गया है। सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट पास लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। अब इस पर बीजेपी कह सकती है न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसे वादों को करने में हर्ज क्या है? बीजेपी ने भी फैसला किया था कि छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप देगी। इसके लिए 3000 करोड़ का प्रावधान भी कैबिनेट बैठक में हो चुका है। हालांकि अभी तक वितरण शुरू नहीं हो पाया।
उनका ये निर्णय एक ऐसा फैसला है जिन्हें उन्होंने देखा कितनी मशक्क़त के बाद अपने घर से बच्चियां निकलती हैं और पढ़ाई के लिए जाती हैं। ये स्वागत योग कदम है और साथ ही बेटियां बढ़ेंगी और पढ़ेंगी और लड़ेंगी भी अपने अधिकारों के लिए। ये प्रियंका जी का सोच है। दरअसल प्रियंका को मरहम पॉलिटिक्स में कांग्रेस के मर्ज की दवा दिख रही है। प्रियंका उतावली हैं कि पहले जल्दी से जल्दी बीमार कांग्रेस को बिस्तर से उठाकर यूपी के महादंगल में उतार दिया जाए। इसके लिए वादों का सहारा है और अपवादों पर आंख मूंद लेना है, और इसी में शामिल है 40% महिला प्रत्याशियों को टिकट, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा, और अब लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा। कांग्रेस पार्टी तो आसमान से तारे तोड़कर भी ला सकती है। इस समय कांग्रेस पार्टी के पास जीतने के लिए आज दर्जन भर सीटें ऐसी नहीं हैं जहां वो ये दावा कर सके कि वो चुनाव जीत जाएं। हाथ के पंजे उनके चुनाव निशान में जितनी उंगलियां हैं उतनी सीटें जीत जाएं तो बड़ी बात है। और उसके बाद वो आप चाहे महिलाओं को 40% सीटें देने की बात कर रहे हों या स्कूटी देने की और तमाम तरह के नए नए लुक लुभावन वादे करने की बात करें, जनता इस लुभावन वादों में नहीं आएगी। देखिए, हम समाजवादी लोग पहले से ही बच्चियों का और महिलाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। समाज के अंदर वो कैसे आगे बढ़े, इसलिए समाजवादी सरकार में हमने तो 12वीं पास बच्चियों को तो लैपटॉप फ्री में दिया था कि जैसे वो आगे बढ़े। हमने कन्या विद्याधन राशि भी दी थी पढ़ाई के लिए, और हमने 1090 भी महिला सुरक्षा के लिए बनाया था। तो समाजवादी लोग तो हमेशा से ही महिलाओं को और बच्चियों को आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं। दरअसल प्रियंका बखूबी जानती हैं कि यूपी में बीजेपी के इंटैक्ट वोट बैंक को एक झटके में कांग्रेस अपनी तरफ नहीं खींच सकती। मुद्दों और परफॉर्मेंस के स्तर पर भी कांग्रेस बड़ी कन्विंसिंग स्टेज में नहीं है। जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां के मॉडल को भी कांग्रेस यूपी को नहीं दिखा सकती, क्योंकि पंजाब से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक में कांग्रेस आपसी खींचतान वाले मॉडल में ही फंसी हुई है। लिहाजा प्रियंका यूपी को नए सिरे से साध रही है। उनकी नजर यूपी के महिला वोट बैंक पर है। यूपी में करीब 45.5% महिला वोटर हैं। 2017 में बीजेपी को करीब 77% महिला वोट मिले थे। तो प्रियंका को लगता है कि अगर वो महिला वोट बैंक के एक छोटे से हिस्से को भी कांग्रेस के पाले में ले आई तो मुमकिन है कि कांग्रेस के 6.3% के शर्मनाक वोट बैंक में कुछ सुधार कर सके। रही बात सत्ता की, तो वो सपना फिलहाल तो दूर का ही है। वो इसलिए क्योंकि 2017 में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में महज 7 सीटें आई थी। बीजेपी को 39.67% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को महज 6.3% वोट। इसमें कोई शक नहीं कि जब कुछ खोने का डर न हो तो सारा आकाश अपना लगता है, लेकिन सियासत में राब्ता जमीन से भी रखना पड़ता है। फिलहाल जो कुछ भी कौशल कांग्रेस यूपी में दिखा और बता रही है, वो किसी ठोस प्लानिंग के बजाय सिर्फ सुर्खियों में बने रहने का प्रोपेगेंडा प्लान का हिस्सा भर लगता है। ऐसे में प्रियंका के वादों पर कोई भी 9 मन तेल वाला जुमला उछाल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।